हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। अंतर बताइए तथा प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। 1 सहज एवं उपार्जित प्रतिरक्षा, 2 सक्रिय एवं निष्क्रिय प्रतिरक्षा। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा वह है प्रतिरक्षा। यहाँ पर हम देखेंगे कि प्रतिरक्षा क्या है और ये सक्रिय निष्क्रिय प्रतिरक्षा और सहज और उपार्जित प्रतिरक्षा में क्या अंतर होता है। तो शरीर की संक्रमणों से लड़ने की क्षमता, शरीर की जो संक्रमणों से लड़ने की क्षमता होती है उसे ही प्रतिरक्षा कहा जाता है। प्रतिरक्षा को अलग अलग प्रकार से विभेदित किया जाता है। इनमें से एक है सहज प्रतिरक्षा एवं उपार्जित प्रतिरक्षा। सहज एवं उपार्जित प्रतिरक्षा, इन दोनों प्रतिरक्षाओं में क्या अंतर होते हैं। तो सहज प्रतिरक्षा जो होती है यह सामान्य प्रतिरक्षा प्रणाली होती है, यह सामान्य प्रतिरक्षा प्रणाली होती है, जबकि उपार्जित प्रतिरक्षा यह विशिष्ट प्रतिरक्षा प्रणाली है, यह विशिष्ट प्रतिरक्षा प्रणाली होती है। सहज प्रतिरक्षा जन्म से उपस्थित होती है। जो सहज प्रतिरक्षा होती है यह जीवों में जन्म से उपस्थित होती है, जबकि उपार्जित प्रतिरक्षा इसे जन्म के पश्चात अर्जित किया जाता है, इसे जन्म के पश्चात अर्जित किया जाता है। सहज प्रतिरक्षा प्रणाली जो है यह शरीर की सामान्य या अविशिष्ट प्रतिरक्षा प्रणाली होती है, जबकि उपार्जित प्रतिरक्षा प्रणाली यह शरीर की विशिष्ट प्रतिरक्षा प्रणाली होती है। और इसमें यदि हम जन्मजात प्रतिरक्षा की बात करें तो यह जन्म से उपस्थित होती है, और जो उपार्जित प्रतिरक्षा प्रणाली होती है यह इसे जन्म के बाद में अर्जित किया जाता है। इस प्रकार यदि इनके उदाहरणों को देखें तो जो सहज प्रतिरक्षा प्रणाली होती है उसका उदाहरण है त्वचा, श्लेष्मा झिल्ली, त्वचा, श्लेष्मा झिल्ली आदि। ये शारीरिक अवरोध में आते हैं। यहाँ पर जो सहज प्रतिरक्षा प्रणाली होती है उसमें विभिन्न प्रकार के अवरोध शामिल होते हैं, जबकि यदि हम उपार्जित प्रतिरक्षा प्रणाली की बात करें तो इसमें सक्रिय एवं निष्क्रिय प्रतिरक्षा प्रणालियां शामिल हैं। तो इसके अंतर्गत बी तथा टी कोशिकाओं द्वारा जो प्रतिरक्षाएं प्राप्त होती है, जैसे कि टिटेनस या रेबीज, टिटेनस या रेबीज के टीकाकरण से जो प्रतिरक्षा प्राप्त होती है, ये उपार्जित प्रतिरक्षा प्रणाली का उदाहरण है। इसी प्रकार यदि हम सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा की बात करें तो एक तरफ हम लिखेंगे सक्रिय प्रतिरक्षा और दूसरी तरफ हम लिखेंगे निष्क्रिय प्रतिरक्षा। तो सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा प्रणाली, सक्रिय प्रतिरक्षा प्रणाली जो होती है इसमें हमारे शरीर की कोशिकाएं प्रतिरक्षी का निर्माण करती हैं। इसमें शरीर की कोशिकाएं स्वयं, इसमें शरीर की जो कोशिकाएं होती हैं ये स्वयं प्रतिरक्षी का निर्माण करती हैं, जबकि निष्क्रिय प्रतिरक्षा में बने बनाए प्रतिरक्षी शरीर में प्रवेश करवाए जाते हैं। इसमें बने बनाए प्रतिरक्षी शरीर में प्रविष्ट करवाए जाते हैं। यह सक्रिय एवं निष्क्रिय प्रतिरक्षा का मुख्य अंतर होता है। इसके अलावा जो सक्रिय प्रतिरक्षा प्रणाली होती है यह धीमी होती है, इसे प्रदर्शित होने में अधिक समय लगता है। सक्रिय प्रतिरक्षा प्रणाली धीमी होती है और जो निष्क्रिय प्रतिरक्षा प्रणाली होती है यह तुरंत प्रभाव दर्शाती है। यदि सक्रिय प्रतिरक्षा की बात करें तो यह पूरे जीवन भर कार्य करती है, यानी यह दीर्घकालीन प्रभाव दर्शाती है। सक्रिय प्रतिरक्षा प्रणाली में जो प्रभाव होता है वह दीर्घकालीन होता है, जबकि निष्क्रिय प्रतिरक्षा प्रणाली केवल कुछ ही समय के लिए अपना प्रभाव दर्शाती है, यानी यहाँ पर अल्पकालीन प्रभाव दिखाई देता है।
यदि उदाहरण की बात करें तो मानव में चेचक के प्रति जो प्रतिरक्षा होती है, मानव में चेचक के प्रति प्रतिरक्षा, यह सक्रिय प्रतिरक्षा का उदाहरण है। और यदि निष्क्रिय प्रतिरक्षा के उदाहरण को देखें तो मानव में टिटेनस, रेबीज आदि रोग में टीकाकरण के द्वारा जो प्रतिरक्षा प्राप्त की जाती है, टिटेनस व रेबीज टीकाकरण द्वारा जो प्रतिरक्षा प्राप्त की जाती है, वह निष्क्रिय प्रतिरक्षा का उदाहरण है। इस प्रकार हमने सहज एवं उपार्जित प्रतिरक्षा तथा सक्रिय एवं निष्क्रिय प्रतिरक्षा में अंतर देखा। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।